दिए थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। यानी कि जो गति, यानी कि जो हमारा न्यूटन है, न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम है, इनका पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने कुछ गति के नियम के बारे में बताया था। गति के बारे में क्या बताया था, यानी कि तो इसमें हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यूटन की गति के नियम के बारे में। तो न्यूटन की गति के 3 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं बेटा? 3 नियम होते हैं, जिसमें पहला नियम क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं, जब कोई वस्तु तब तक विश्राम या समान गति से चलती रहेगी जब तक कि उस पर भारी बल ना लगाया जाए। यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया में क्या है, न्यूटन ने 3 नियम दिए थे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यानी कि जो न्यूटन का पहला नियम होता है उसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। तो जड़त्व का नियम क्या कहता है, अगर कोई भी वस्तु विश्राम अवस्था में है तो वह समान गति से चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई भी फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान से सुनिए मेरी बात के लिए। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, तो उसके द्वारा क्या होगा, जड़त्व का नियम लागू हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये न्यूटन ने पहला नियम दिया था। द्वितीय नियम क्या है, यानी कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इन्होंने क्या कहा था कि जो द्वितीय नियम के अकॉर्डिंग, यानी द्वितीय नियम के अनुसार क्या है, यानी कि कोई भी वस्तु है, आप देख रहे हैं इस तरीके से, इस तरीके से आप देखेंगे, रोगी को बैठाने के लिए नर्स को बल लगाना पड़ता है। बिल्कुल बात सही है बेटा, यानी कि रोगी को जब तक आप बैठाएंगे नहीं तो क्या होगा, उस पर बल जरूर लगाना पड़ेगा। ठीक है, रोगी को बैठाने के लिए नर्स को बल लगाना पड़ता है, ये हमारा पहला नियम कहलाता है। ठीक है बेटा, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब यहां पर बात आती है सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ में क्या है, F बराबर ma, F बराबर ma, यानी कि F यहां पर क्या होता है, बल होता है, m क्या होता है, द्रव्यमान होता है, a क्या होता है, त्वरण होता है। तो यानी कि जो हमारा फार्मूला बन के आता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, यानी कि बल और त्वरण के गुणनफल को हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला क्या है, आप देख लीजिए। फोर्स का मतलब क्या है, बल, और मास यानी द्रव्यमान, एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण, यानी कि F बराबर क्या हो गया, ma हो गया। आप देख भी रहे हैं कि यानी कि ये क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यानी कि एक व्यक्ति है, आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है और ये ट्रॉली दे रखी है, इसमें वजन है और इसमें एक धक्का लगा रहा है इस तरीके से। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ऐसे ही क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स के सेकंड नियम में क्या है, बल और त्वरण का नियम होता है। यानी कोई भी यहाँ पे पेंडुलम दिया दे रखा है, इसको आप यहां से इस तरीके से ले जाएंगे और यहां से इसको छोड़ देंगे, तो यहां पर क्या होगा, लॉ ऑफ मोशन यानी सेकंड लॉ ऑफ मोशन उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है बेटे, आगे बढ़ते हैं। क्या है, इस तरीके से आप देखते रहिए, यानी जितना उदाहरण के लिए हम क्या कहेंगे, जितना अधिक बल लगाया जाएगा रोगी उतनी तेजी से हिलेगा। बिल्कुल बात सही है। यानी द्वितीय नियम क्या कहता है, अगर हम कोई भी रोगी है, कोई भी रोगी लेटा हुआ है या बैठा हुआ है, अगर हम जितना अधिक उस पर बल लगाएंगे, यानी कि हम उस पर जितना अधिक बल लगाएंगे रोगी उतना ही तेजी से हिलेगा। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि ये क्या है, न्यूटन के द्वितीय नियम पर आधारित है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है, यानी कि जितना आप उस पर बल लगाएंगे रोगी उतना तेजी से हिलेगा। ठीक है बेटे, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसको हम हिंदी में कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है, यानी कि एक अगर कोई भी वस्तु है और उस पर कोई दूसरी वस्तु है, तो आप एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है। बिल्कुल बात सही है। जैसे मान लीजिए मेरे पास इस तरीके से ये पेन दे रखा है, अगर मैं इस उंगली पर इसको बल लगाऊंगा तो उतनी ही बल से ये उंगली भी इस पेन पर बल लगा रही होगी। ठीक है बेटे, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। एक्शन रिएक्शन आपने सुना होगा, यानी कि एक्शन और रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया, यानी जब क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया भी होना बिल्कुल जाहिर सी बात है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बंदूक की गोली आपने सुनी होगी, बंदूक आपने चलाई भी होगी, नहीं भी चलाई कोई बात नहीं, आपने देखी होगी। तो जब बंदूक की गोली आगे निकलती है तो
जो धक्का होता है वो बंदूक के द्वारा पीछे की तरफ लगाया जाता है, और जो बंदूक की गोली होती है वो आगे जाती है, और जो बल होता है वो पीछे की तरफ लगता है। इसी को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई नर्स, बहुत सारे उदाहरण दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं, आइए मैं एक सरल सा एग्जांपल आपके लिए दूंगा। जैसे कि जब नर्स व्हील चेयर को धक्का देती है, जब नर्स व्हील चेयर को धक्का देती है, व्हील चेयर भी नर्स पर विपरीत बल लगाती है। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई भी नर्स है वो व्हील चेयर के लिए धक्का मार रही है, तो व्हील चेयर भी नर्स पर विपरीत दिशा में बल लगाती है। इसी को हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, एक्शन रिएक्शन कहते हैं, और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ठीक है बेटे, अब बात आती है टाइप्स ऑफ मोशन की, यानी कि गति के प्रकार। यानी कि गति क्या है? गति के प्रकार पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं देखूंगा कि गति के प्रकार में गति के बारे में भी आप देख लीजिए। गति क्या है? यानी कि कोई भी वस्तु है तो जब उसमें गति हो गई, जैसे मान लीजिए मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया, तो मुझमें क्या हुआ? कुछ परिवर्तन हुआ। मैं इधर था, मैं इधर आ गया, तो इसमें क्या हुआ? मेरी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, और यही परिवर्तन मोशन कहलाता है। इसी को हम गति कहते हैं। ठीक है बेटे, अब स्थिति में परिवर्तन तो हुआ, तो इसमें कुछ ना कुछ समय भी लिया होगा मैंने, क्योंकि मैंने समय भी लिया ना। समय के साथ स्थिति में परिवर्तन होने की घटना को गति या मोशन कहते हैं। ये हमारी गति की परिभाषा निकल के आती है बेटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं गति के प्रकार की। तो सबसे पहले गति होती है रैखिक गति। रैखिक गति क्या होती है? यानी कि लीनियर मोशन। यानी कि रैखिक, यानी रैखिक का मतलब होता है रेखा। जैसे मान लीजिए क्या है, मेरे पास पेन दे रखा है, तो ये बिल्कुल सीधी रेखा है। अगर कोई भी वस्तु या पिंड या कोई व्यक्ति है, अगर वो बिल्कुल सीधी रेखा में चल रहा है, तो ऐसी गति को हम क्या कहेंगे? रैखिक गति कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रैखिक गति कहते हैं। तो ये हमारी क्या होती है? लीनियर मोशन या रैखिक गति कहलाती है। अब इसमें बात आती है यूनिफॉर्म मोशन, समान गति, कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन। यानी उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं ट्रेडमिल पर रोगी की गति। यानी ट्रेडमिल आपने देखा ही होगा, तो उस पर रोगी की गति होती है वो बिल्कुल सीधी रेखा में होती है। ठीक है, तो ये समान गति है। यानी जो रैखिक गति होती है वो हमारी भी कई प्रकार की होती है, समान गति और असमान गति। तो समान गति का मतलब क्या होता है? समान मात्रा में, यानी एक समान, बिल्कुल आप चलते चले जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक समान गति का मतलब क्या? जैसे जो घड़ी है, आपने घड़ी देखी होगी, चाहे हैंड वॉच देख लीजिए या दीवार घड़ी देख लीजिए, तो दोनों भी क्या है? एक समान चाल से चलती है, तो उसकी गति कैसी होती है? समान गति कहलाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए ट्रेडमिल पर रोगी की गति, तो रोगी तो बेचारा रोगी है, वो भी एक समान चाल से गतेगा। ऐसा तो नहीं एक साथ तेज चल दिया और फिर हल्के चल दिया, क्योंकि रोगी तो रोगी होता है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति। असमान गति का मतलब क्या होता है? यानी कि जो समान गति से ना चले उसे हम कहते हैं असमान गति। ठीक है, स्पीड चेंजेस ओवर टाइम, व्हील चेयर को धीरे धीरे तेज करना। जैसे मान लीजिए व्हील चेयर तो आपने देखा होगा, तो व्हील चेयर क्या होता है? आप व्हील चेयर को आप धीरे धीरे करके आप तेजी से भी कर सकते हैं, उसे तेज भी बढ़ा सकते हैं और हल्के भी कर सकते हैं, वो तो आपके हाथ में है ना। क्योंकि व्हील चेयर है, व्हील चेयर पर रोगी बैठा हुआ है, तो आप हल्के हल्के तेज करेंगे। ये नहीं कि आपने 100 की स्पीड से उसको दौड़ा दिया, तो दुर्घटना भी घटे हो सकती है, क्योंकि कहा भी है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है बेटा, आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है? परिपथीय गति। परिपथीय गति यानी कि स्पीड कांस्टेंट, डायरेक्शन चेंजेस। यानी कि उदाहरण का मतलब, यहाँ पे उदाहरण हम देखेंगे, नर्स द्वारा व्हील चेयर को गोल घुमाना। परिपथीय का मतलब क्या होता है? परिपथ, इस तरीके से आप उसमें कर रहे हैं। ठीक है बेटे, परिपथ का मतलब क्या होता है? यानी कि व्हील चेयर का मतलब, यानी कि यहाँ पर जो व्हील चेयर है, जो नर्स द्वारा व्हील चेयर को क्या हो रहा है? गोल गोल घुमाया जा रहा है। क्या घुमाया जा रहा है? गोल गोल घुमाया जा रहा है। ठीक है बेटा, क्या घुमाया जा रहा है? गोल गोल
घुमाया जा रहा है। इस तरीके से आप इसको घुमा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा वाइब्रेट मोशन, अस्पताल का पंखा। यानी कि आप देख रहे हैं कि अस्पताल का पंखा, यानी कि इस तरीके से आप देख सकते हैं। वाइब्रेट मोशन, हाँ बेटा ये देखिए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, असमान प्रपथी गति में सबसे पहला है अस्पताल का पंखा धीरे धीरे घूमना शुरू करता है। अस्पताल का पंखा हो चाहे कहीं का भी पंखा हो बेटा, वो क्या करेगा, यानी कि जब आप स्विच ऑन करते हैं, जब पंखे का आप स्विच ऑन करते हैं तो पंखा क्या होता है बेटा, वो धीरे धीरे घूमना स्टार्ट कर देता है। क्या करता है, धीरे धीरे घूमना स्टार्ट कर देता है। इसी को हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि असमान परिपथीय गति। ठीक है बेटे, आगे आता है वाइब्रेटरी मोशन, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन, कंपन गति। कंपन गति का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में आप देख लीजिए और इंग्लिश में भी सुन लीजिए। वाइब्रेटरी मोशन यानी कि कंपन गति, वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेशन, आपने अपने मोबाइल को आप कभी कभी लगा देते हैं वाइब्रेशन, क्या लगा देते हैं बेटा, वाइब्रेशन भी लगा देते हैं, तो वो कंपन करने लगता है। क्या करने लगता है, कंपन करने लगता है, और कंपन करने के कारण जो गति उत्पन्न होती है उसे हम कंपन गति कहते हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा में आप समझिए, कोई अलग से डेफिनेशन नहीं आती है, केवल अपने शब्दों में समझिए कि वाइब्रेटरी मोशन और वाइब्रेशन या कंपन गति। बिल्कुल सिंपल है, आपके मोबाइल से ही मैंने डेफिनेशन दे डाली। ठीक है, इसका उदाहरण आप देख लीजिए, मांसपेशियों की मालिश करने वाली मशीन। आपने देखा होगा रोगी की मालिश की जाती है, जब रोगी की मालिश करते हैं तो उसकी जो मांसपेशियां होती हैं जाम हो जाती हैं, तो उस पर एक वाइब्रेटरी मशीन होती है जिसके द्वारा उसकी जो मांसपेशियां हैं उसको कंपन कराया जाता है। कंपन कराया जाता है तो उसके कारण जो गति उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, कंपन गति कहते हैं। ठीक है बेटा, इससे अच्छा एग्जाम्पल आपको मिल ही नहीं सकता, क्योंकि मांसपेशियों की मालिश करने वाली मशीन वो वाइब्रेटरी मोशन यानी कंपन गति का उदाहरण है। ऐसी बात आती है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब क्या है, ऑसिलेशन करना, ऑसिलेशन यानी कि ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है बेटा, ऑसिलेशन यानी कि ये देख लीजिए इस तरीके से, क्या है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन दोलन गति। अरे भाई दोलन तो आपने देखे होंगे, सबसे बढ़िया आपको बता रहा हूं, पेंडुलम। दोलन गति यानी कि हृदय का धड़कना, यानी कि हृदय का धड़कना, ये भी क्या है, ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। दोलनी गति आपने इस तरीके से देखा होगा, जो हमारा हार्ट है वो धक धक करता है। ठीक है, दोलन गति, दोलता है हृदय हमारा, हार्ट बीट है ना। 1 मिनट में कितना होता है, 72। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है हमारा हृदय, जिसे हम हृदय का धड़कना या हार्ट बीट कहते हैं। ठीक है, हृदय का धड़कना ऑसिलेटरी यानी कि दोलन गति कहलाती है। ठीक है, आगे बात आती है प्रोजेक्टिव मोशन यानी कि प्रक्षेप गति, यानी कि प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति का मतलब क्या होता है, प्रक्षेप गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि किसी अस्पताल में किसी वस्तु का गिरना, वो क्या होगा, यानी कि कर्व्ड। कर्व्ड का मतलब आप समझते हैं, कर्व इस तरीके से, तो हमारी प्रक्षेप गति होती है। ठीक है, तो अस्पताल में कोई भी वस्तु अगर वो गिरती है, कोई जरूरी नहीं कि वो ऊपर से ऐसे गिरती है, वो ऐसे भी गिर सकती है, ऐसे भी गिर सकती है, वो तो कैसे भी गिर सकती है। जहां पे जैसी इसकी डायरेक्शन होगी उसे हम क्या कहेंगे, प्रक्षेप गति कहेंगे।